अमिताभ ठाकुर ने भर्ती के परिणाम में मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसएसपी से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि पहले कर्नलगंज थाने में ऑनलाइन तहरीर दी थी। आप जान लीजिए लखनऊ में भी ये एप्लीकेशन दे चुके थे, वहाँ भी कैंसिल कर दिया गया, इलाहाबाद में भी कैंसिल कर दिया गया। तब इन्होंने एसएसपी साहब से बात की और उनसे कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। शिकायत में अमिताभ ने कहा कि उन्हें कई लोगों ने शिक्षक भर्ती के पेपर लीक होने तथा परीक्षा में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायत एवं साक्ष्य भेज दिए हैं। इन साक्ष्यों के अनुसार जहां परीक्षा 6 जनवरी 2019 को 11 बजे शुरू होनी थी, वहीं उस दिन एक व्यक्ति के मोबाइल पर 9:57 पर यानी कि 10 बजे और दूसरे के मोबाइल पर 10:30 बजे के आसपास व्हाट्सएप पर पूरा पेपर ही आ गया था कि आपको परीक्षा में जाने का कष्ट नहीं करना है, पेपर आप ऑनलाइन सॉल्व कीजिए। इसी साक्ष्य के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है और उसका साक्ष्य भी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच में विशेष अपील दायर कर दी गई है। यह जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने दी है। सरकार को केस नंबर अभी नहीं मिल पाया है। अगले हफ्ते में आगे की प्रक्रिया होगी। आपको पता होगा 12 तारीख के पहले कोई तारीख नहीं मिलने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है और इस अंतरिम फैसले के खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में अपील दायर की है। सोचिए अगर डबल बेंच में भी अगर सरकार हार गई तो इन्हें सिंगल बेंच के फैसले को मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं माने तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर भर्ती प्रक्रिया एक तरह से लटक जाएगी, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में केवल और केवल जिद है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जैसे हम सोचें वैसे करेंगे और कुछ नहीं है। अगली न्यूज़ है कि आवेदन में त्रुटि पर केवल एक को मिली राहत। सोचिए अभ्यर्थियों की संख्या हजारों में है, लेकिन राहत उसे ही मिली जो कोर्ट पहुंचा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चुनी गई अन्य पिछड़ा वर्ग की एक अभ्यर्थी को राहत देते हुए उसके आवेदन में हुई त्रुटि को सुधारने का निर्देश मिल चुका है। कोर्ट ने इस याची को काउंसलिंग के समय कमेटी के समक्ष प्रत्यावेदन और कमेटी उस पर सहानुभूतिपूर्व विचार कर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। ये कहा गया है कि कमेटी इस पर निर्णय लेगी, जबकि हाईकोर्ट का इसमें हस्तक्षेप है तो कमेटी जरूर वही निर्णय लेगी जो हाईकोर्ट चाहती है। तो यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने झांसी की पिंकी की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। चलिए इनको तो राहत मिल गई, बाकी जो अभ्यर्थी हैं सबको राहत मिलेगी। अब बिल्कुल ना घबराएं। जितने लोगों के आवेदन में त्रुटि हुई है सबको डर है कि आप कहीं कोर्ट ना चले जाएं। अगली न्यूज है फर्जीवाड़ों का गढ़ बन रहा है प्रयागराज। प्रयागराज की पावन धरती जो आईएएस की फैक्ट्री कही जाती है। आप प्रयागराज में जाएंगे तो मैक्सिमम यहाँ स्टूडेंट ही आपको मिलेंगे, हर तरफ स्टूडेंट मिलेंगे। शाम को पूरा मार्केट भरा मिलता है। अगर आप ना गए हो तो एक बार जरूर जाइएगा। और धीरे धीरे यहाँ पर कोर्ट की भर्ती हो, सेना की भर्ती हो, रेलवे भर्ती हो, पुलिस विभाग की भर्ती हो, मेडिकल परीक्षा हो, शिक्षक परीक्षा हो, कोई भी नौकरी हो, XYZ, प्रयागराज में परीक्षा से पूर्व ही नकल माफिया सक्रिय होकर अभ्यर्थियों के पास कराने का ठेका लेने लगते हैं। अभी परीक्षा नहीं हुई, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तुरंत ही ठेकेदार एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी भले ही रजिस्ट्रेशन ना प्रारंभ हुआ हो, लेकिन इन लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले ही प्रारंभ हो जाता है कि आइए रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना नाम सबसे ऊपर रखवाइए ताकि सबसे पहले आप ही पास। फर्जीवाड़े का दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद पुलिस और एसटीएफ ने इस गैंग का खुलासा किया है और बताया है यहाँ कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है, कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं होता है जिसमें साल भर गैंग ना पकड़े जाते हो, नकल माफिया ना पकड़े जाते हों। इस भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप जो लग रहा है ये बिल्कुल सही है और काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल हैं। पंचायत सदस्य की बात कर लें, पटेल जी की। पटेल जी काफ़ी फेमस हो गए हैं। 8 लोगों के पकड़े जाने के बाद यह सच सामने आया है, क्योंकि एक एक लोगों से एक एक कड़ी मिलती चली गई बीचे। तो आइए जान लीजिए शिक्षक भर्ती के अलावा ये सेंधमार किन किन भर्ती परीक्षाओं में अभी हाल ही में शामिल रहे हैं। पहली बात करें सितंबर 19 की लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा की। इसमें अवैध रूप से धन प्राप्त कर अभ्यर्थियों को पास कराने के आरोप में काफ़ी सारे लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और 30 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से अभ्यर्थियों को नकल कराने की तैयारी थी। 2020 का सेना भर्ती का एसटीएफ ने सेना में भर्ती मेडिकल में पास कराने वाले रैकेट को संचालित करने वाले सेना के 2 जवानों को, 4 अभियुक्तों को और भारी संख्या में 2.75 लाख रुपए और अन्य कागजात संग सिविल लाइन से गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों में काफी सारे लोगों को जेल भेज दिया गया है।
और सेना भर्ती में किस तरह पैसे लेते हैं? मेडिकल का दौड़ तो आप ही को निकालना पड़ेगा। मेडिकल के लिए पहले आपका मार्कशीट जमा कर लेंगे। कुछ तो ऐसे हैं पैसे लेके कराते हैं, कुछ तो ऐसे फ्रॉड हैं पैसा आपका मार्कशीट जमा कर लेंगे, उसके बाद अगर आपका मेडिकल में पास हो गए आप, तब बोलेंगे हमने ही कराया है। अगर फेल हो गए तो धीरे धीरे पैसा दे के वापस करते हैं। अगला स्कैम जून 2018 सिपाही भर्ती परीक्षा, आपको ना याद हो तो आप सुन लीजिए। सिपाही भर्ती में भी पास कराने का ठेका लेने वाले नकल माफिया को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था और एसटीएफ ने काफ़ी सारे लोगों को, कुछ लोग इसमें बिहार के भी रहने वाले थे, उनको अरेस्ट किया था। उनके पास से 1.5 लाख रुपए कैश, 10 मोबाइल सेट, बात कैसे करेंगे, 11 एडमिट कार्ड, किसका नकल कराना है, 9 आधार कार्ड, उनका आईडी भी चाहिए ना, 1 पैन कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 34 चेक भी था, चेक से पैसे लेते थे डायरेक्ट, हाँ कैश नहीं लेते थे। 20 जाली फिंगरप्रिंट बरामद हुए हैं। और नवंबर 2017 में हाईकोर्ट भर्ती की बात कर लें, हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में हो सकता है कुछ व्यूअर, कुछ अभ्यर्थी शामिल भी रहे हों, हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में उन्होंने परीक्षा दी हो। एसटीएफ ने हाईकोर्ट की 12 नवंबर को होने वाली परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 2.5 लाख नगद एवं 14 चेक और 12 ब्लूटूथ और 4 डिवाइस बरामद किए गए थे। जिस ब्लूटूथ का प्रयोग आप गाना सुनने के लिए, बात करने के लिए करते हैं, उसी ब्लूटूथ का प्रयोग ये नकल कराने के लिए करते हैं। तो ये रही भर्ती परीक्षाओं में सेंधमारी का पर्दाफाश। और ये सारे काफ़ी, ये तो अभी पकड़े गए हैं और ये लोग बता रहे हैं कि इस तरह की फर्जीवाड़ा इन्होंने किया था। वे काफ़ी सारे लोग जो फर्जीवाड़ा कर दिए और पकड़े भी नहीं गए, उन लोगों का क्या होगा? तो भर्ती परीक्षाओं में सेंधमारी के जो ठेकेदार थे अब धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। अब नकलचियों की बारी है। जैसे जैसे सारे पकड़े जाएंगे उसके बाद अगला नंबर नकलचियों का होगा, जो नकल किया है। क्योंकि जितना गुनाहगार नकल कराने वाला है उतना ही नकल करने वाला है और कहीं बढ़कर ही है। तो भर्ती परीक्षाओं में लगातार इस तरह की सेंधमारी लगातार